सर जी, महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को चलते हुए पूरा 1 महीना बीत गया है। सभी जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को मानकर उनका साथ दिया और लगातार सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अपने घरों में रहे। 1 महीने से मेहनत मजदूरी करने वालों के सामने संकट और गहरा गया है रोजी रोटी का। इसके लिए सरकार उनके लिए क्या कदम उठा रही है? देखिए, कोरोना वायरस की कोई दवा भी नहीं है। मोदी जी ने जो दवा दी है, यही एकमात्र उसकी दवा है, सामाजिक दूरियां। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, कई जगहों पर बहुत बड़ी परेशानियां हैं। आपको सबको पता है कि जिन लोगों ने पहले लॉकडाउन नहीं किया वो आज उनकी क्या स्थिति है। आप इंग्लैंड ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिएगा, स्पेन ले लीजिएगा, जर्मनी ले लीजिएगा, इटली देख लीजिए, बर्बादी के कगार पर राष्ट्र खड़े हैं। हम इस समय यूएन के आंकड़ों के मुताबिक 137 करोड़ की जनसंख्या वाले देश होने को जा रहे हैं। यहाँ अगर थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो गई, 1% कितना होता है आप निकाल लीजिए, 137 करोड़ का 2% कितना होता है ये निकाल लीजिए। थोड़ी भी ऊंच नीच हो जाती है तो कितनी बड़ी संख्या में जनहानि होगी, कितने लोगों के जीवन खत्म होंगे, ये अंदाज लगाइए। इसलिए मोदी जी ने जो किया है वो जनहित के लिए किया है। हमारे जहाज़ बंद हैं, हमारी सड़कें बंद हैं, हमारी ट्रेन बंद हैं, हमारी सारी चीज़ें बंद हैं। और मोदी जी ने साफ कहा है कि जो लॉस हो रहा है, इस लॉस के सामने में और लॉस कोई नहीं है। जितना भी लॉस हो रहा है, इस लॉस के सामने में जीवन बचाने के बराबर कीमती चीज़ कोई नहीं है। लॉस होते रहे, हानि होते रहे, जनधन की हानि नहीं होनी चाहिए। जो जनता है वो बचनी चाहिए, लोग बचने चाहिए। आर्थिक हानि हो रही है, बहुत बड़ी हानि हो रही है, अरबों रुपए की रोज की हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने कहा हम कवर कर लेंगे अगर हम अपने लोगों को बचा पाए तो। अभी तक बड़ी सफलता मिली है बड़े देश में। जो बंद हुए हैं लोग, जो मजदूर है, वो जानता नहीं है, बेचारे को भूख लगी है, पेट के लिए जानता, कोरोना के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके जीवन को बचाना जो समझदार लोग हैं उनका काम है। इसलिए उनको लॉस हो रहा, उनको खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा कह के गलत बयानी समाज में कुछ लोग फैला रहे हैं। ये फैलाना अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक की व्यवस्था की है। कोई भूखा नहीं मरेगा। हर एक को खाना, चाहे कच्चा अनाज चाहे पक्का अनाज चाहे, उसके लिए व्यवस्था की गई है। कितना बड़ा पैकेज भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिया है गरीबों के लिए। जिसको 5 किलो अनाज मिलता था उसको 10 किलो कर दिया गया है। सस्ता अनाज दिया है। प्रति यूनिट 5 किलो जो था, प्रति यूनिट 10 किलो कर दिया है जो गरीब लोग हैं उनके लिए। और जो सामान्य वर्ग के हैं, 1500-1600 लाख लोग हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के, उनको आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ आप अगर ठीक ठाक आर्थिक कमाई करी है आपने, आपको आवश्यकता नहीं है। मैं बाज़ार से खरीद सकता हूँ। ऐसे ही मेरे जैसे लोग 15-16 लाख लोग हैं और इस समय लगभग 20 लाख की आबादी, 1 करोड़ 20 लाख की आबादी होने को जा रही है उत्तराखंड की, जिसमें से मैं कल हिसाब लगा रहा था, सफ़ेद कार्ड, गुलाबी कार्ड, लाल कार्ड, इनका सबके राशन का अनुमान अगर लगाया जाए तो 1 करोड़ 2 लाख लोगों को राशन मिल रहा है। शेष अगर 17-18 लाख लोगों को नहीं मिल रहा है तो वो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उसको सहन कर सकते हैं। इसलिए ऐसे में गरीबों की आड़ लेकर कुछ लोग गरीबों का रहनुमा बन रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं इनका क्या होगा। अरे उनका सरकार कर रही है, लोग निकल के आ रहे हैं। आज मैं हल्द्वानी में गया था, अभी एक अधिकारी जी हैं, महेंद्र अधिकारी जी, 1000 लोगों को मेरे सामने भोजन कराया। बता रहे थे कि 1 महीने से करवा रहा हूँ और आगे तक करवाऊँगा। ऐसे ही हमारे यहाँ पर मोदी रसोई चली है, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। ऐसे ही थाल वाली कहीं पर और चला है, थाल सेवा सर, थाल सेवा। तो इसी तरह से और सेवाएं हैं। एक रोटी बैंक भी है। हाँ, एक रोटी बैंक है। तो हर जिलों में इसी तरह चल रहे हैं, देश में इसी तरह चल रहे हैं। किसी भी गरीब को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं, सरकार भी आगे आ रही है। ये लड़ाई तभी सफल होगी जब हम इसी तरह से सामाजिक दूरियां बनाते हुए एक दूसरे का सहयोग करें। माना आप अरबपति हैं,
कोरोना में मर गए हैं, आपका वो धन किस काम का? कल को कौवा बिल्ली खाएंगे उसको। इसलिए लगाइए इस समय, और लोग लगा रहे हैं, दिल खोल के लगा रहे हैं। इसलिए गरीबों को कहीं से कहीं तक मरने नहीं दिया जाएगा। नंबर 1, भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। नंबर 2, दवाई के लिए मोहताज नहीं होने दिया जाएगा। नंबर 3, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। नंबर 4, ये करवा रहे हैं, सरकार भी कर रही है, हमारे सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं। सर, व्यापारियों का कहना है कि हमने मोदी जी की सब बात मानी, हमने तनख्वाह भी दी है, क्या सरकार आने वाले वक्त में कोई टैक्सों में छूट रिबेट देगी? देखिए, अभी बोलना मेरा ठीक नहीं है। कई चीज़ों में तो इस समय छूट दी है, वसूली सारी बंद कर दी है। जी। बैंक की वसूली बंद कर दी है, टैक्सेशन का रिलीफ दे दिया है। आने वाले दिनों में सरकार जो करेगी करेगी। सरकार तो हमारी है, वेलफेयर की सरकार है। हमारी सरकार वेलफेयर की सरकार है, अच्छा सोचने वाली सरकार है। सर, एक आखिरी सवाल, जो ज़िले में कहीं भी 14 दिन का क्वारंटाइन अपना पूरा कर चुके हैं और वो स्वस्थ हैं, उनको सरकार उनके घर तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोटा से बच्चे बुलाए जाते हैं और उनके घर तक भेजवाए जाते हैं, तो सरकार इस ओर क्यों नहीं सोचती है? कोटा से जो भी छात्र आए हैं सब के सब क्वारंटीन में हैं, कोई घर नहीं भेजे हैं, सारे लोगों को क्वारंटीन में रखा हुआ है। नंबर दूसरा, जिनको 14 दिन पूरे हो गए हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको छोड़ने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। जो उत्तर प्रदेश के या बाहरी प्रदेशों के हैं, उनके प्रदेशों को सूचित कर दिया गया है, ये क्वारंटाइन में हैं, आप इनको ले जाएं। उन सरकारों का फर्ज है कि वो ले जाएंगे, क्योंकि आज माना कोई बरेली का 2 आदमी हैं, 3 आदमी आपके पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, 2 आदमी केरल के हैं, तो वहाँ की सरकार को अपने आदमियों को ले जाने की व्यवस्था करनी होती है क्वारंटाइन में। अब हमारी सरकार एक व्यक्ति को लेके केरल जाएगी तो कहाँ जाएगी, रास्ते में उतना अंदाज भी नहीं होता है। इसलिए उनको हम लोगों ने सेफ्टी के लिए, ताकि अगर आज हम छोड़ देते हैं तो वो कैसे निकलेंगे। माना जो हल्द्वानी में केरल का आदमी क्वारंटीन में रखा है, उसको छोड़ दिया, वो तो भटकते रहेगा, भीख मांगेगा। इससे अच्छा उसको जहाँ पर है वो वहीं पर उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जब तक कि उसकी व्यवस्थाएं जाने की ना हो। इसलिए इसमें कोई इस तरह की अफवाह भी नहीं फैलानी चाहिए, बातें भी नहीं करनी चाहिए। इसकी गंभीरता समझनी चाहिए इस समय कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। सरकार की मजबूरी भी समझें और उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी समझें। जो कल तक क्वारंटीन में था वो फिर बाहर निकलेगा तो उसको फिर कोरोना कहीं ना कहीं अटैक करेगा। क्या उसको सड़कों पर घूमने के लिए मजबूरी में छोड़ दिया जाना चाहिए? इसलिए हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि जब तक उनके जाने का प्रबंध न हो तब तक उनको क्वारंटीन में रख के ट्रीटमेंट भी जा रहा, भोजन भी जा रहा, उनकी सारी ज़रूरतें पूरा भी कर रही हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये हमारे प्रदेश के सांसद श्री अजय भट्ट जी से हमने विशेष बातचीत की। मैं अतुल अग्रवाल, रिपोर्टर हल्द्वानी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।